कि एक पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी रहबे वाली रह शहर की, और बाकी घर वालों ने बाप और भाई ने शादी बाकी कहाँ करवाई दी, देहात में शादी कर दी। लेकिन एक और देखना बात ध्यान रखना चाहिए, जब शादी करने के लिए जाओ, अगर लड़की आपकी हाई स्कूल पढ़ी है तो लड़का अगर बीए बीएससी नहीं तो इंटर तो होनी चाहिए, क्योंकि उनके आपस में मेल तो मिल सके। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी रहा है, लड़का रहा है अंगूठा छाप, वो भी धनी पे शादी कर दी। शादी हो गई, जिस समय लड़की आई ससुराल में रहने लगी, जब लड़की रहने लगी, अब पति देव तो सवेरे उठ जाते, खेत पे काम करके आते, भोजन मिल जाता खा लेते। अब शहर की लड़की देहात में आई, देहात में काम काज होते ज्यादा होता है परीक्षित महाराज, शहर में इतना नहीं होता है। अब काम काज जब वो करे नहीं तो पति देव को आए गुस्सा, जब गुस्सा आए तो वो पीटना शुरू कर दे, जब पीटना शुरू कर दे तो पड़ोसन आए जाए, बोले बहन तू बड़ा रोता है, क्या बात है? बोले क्या बताइए, इडियट कहीं का बहुत मारता है मुझे। अब रोबे तो जानत नहीं है, वो जई कह रही ये इडियट कहीं का मुझे बहुत मारता है, मेरे माँ बाप ने बहुत गलत किया। बोले ऐसा करो, देहात में आदमी पूजा पाठ बहुत करता है, तो हम तुम्हें एक देवी ले आओ और घर पे पूजा करने लगो। सासू खुश हुई है तुम्हारे, ससुरों खुश हुए, पति बहुत खुश हुए। बोले अच्छा देवी मिले कहाँ? बोली परेशान काहे हो, चलो हम तुम्हें दिलाए ले, चलो रेडीमेड देवी। बोली चलो। वो एक सफेद सफेद घास होती है, वे गई पड़ोसन उखाड़ के, बोले इको अपने आंगन लगाए लो, बानी लगाए लो। बोले रोज सवेरे उठो, नहाए धोए के बाद में चंदन अगरबत्ती लगाओ, आरती करो। बानी भी शुरू कर दी। जब शुरू कर दी, सास तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन बकच कहीं और रही, बक्का का ही रही। अरे तो पूजू संगा होली, के पति को गुस्सा आई रही है धीरे धीरे। जैसी बाने जो सुनी बाकी पति ने, जा तो मेरी माँ को मार रही, मेरी बहन को मार रही। अब बाने सोची का करे, वो भाग के गो बुजुर्गों के पास में। बोले अब का करे, घर में तो कलह है, और कलह अगर पति पत्नी में कलह हो जाए तो थोड़ी समझदारी और होवे चाहिए। समझदारी कैसे? पत्नी रहे अनपढ़, पति रहे पढ़ा लिखा, तो झगड़ा होएगा तो पत्नी के मुख से निकल गई जानवर कहीं के, तो पति बड़ा खुश हुआ। तो पत्नी सोची मैंने जानवर कह दिया, लेकिन ये हमसे नाराज नहीं भी, बड़ा खुश हुए। और जैसे बाने खाना खाया, खाना बांध लिया, चला गया। अब पत्नी ने सारे दिन खाना नहीं खाया, बाट हिरती रही, बताओ जाने मेरे पति कैसे हैं, मैंने जानवर बोल दिया लेकिन कुछ कही नहीं। लौट के आई, जैसे ही पति देव लौट के आए, दरवाजे पे घेर लिया। पहले ये बताओ, मैंने तुमसे जानवर बोला लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोले पागल, जानवर का अर्थ जानती हो? जान प्लस बर, संधि विच्छेद करो। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा बर हूं, तो उसमें बुराई काहे की? प्रेम बना लिया।
इधर अब जैसे ही वे बुजुर्गों के पास में पहुंचे, बोले अब क्या करें, घर में तो झगड़ा है। तो माने कि तुम परेशान का रेडीमेड तुम्हें देवता हम ले आए रहे, वे तुम्हारी सास तुम्हारी माँ को बहन को मार रहे, तुम कुछ गई हो। बोल ठीक। चले गए बरसात के महीना में, वो देखो छाता वालों परीक्षित महाराज खूब निकलत है, उन्हें का कहते हैं कुकुर मुत्ता उखाड़ ले आओ बहु जवान बे ये रहे बाने जा तरफ लगाए दो। सवेरे बहु उठे, नहाए धोए, चंदन अगरबत्ती लगाए, अब बे अपने वही रामायण लगाए तो पूजे शंका होली सास मरे चे मरे नंदोली। अब वो ये बैठो बाने के सुन सुन सुन, अरे तो टिकटारो सास मरे चे, ननद मरे, बोकर ससुर मरे चे, सारो मर जाए। लड़की भागी है, क्या कर रहे हो? मेरे भैया को मार रहे और मेरे पिताजी को मार रहे। बोली पगली जा बताओ, तू मेरी अम्मा को मार रही, तू मेरी बहन को मार रही। लड़की बोली अब तो सब फेल हो गया पॉइंट। अब कमरा में घुस गई, अब्बा ने नाटक बनाए तो भाई नकारात्मक ऊर्जा वाला है हो ये कर रही गुस्सा में। तो पति देव ने झांक के देखो जा का कर रही अब्बा, तो जैसे नहीं कहो के ऊपर चक्कर आया जाए तो है हो डोल रही। बाने के पति देव ने कि चलो झगड़ा को कोई बात नहीं। बोले का होएगो देवी? बोले कछु नहीं, ए हमें एक भगत ने बताई है ऐसो करो, ए तुम्हारे पति देव है सही तो हम हो जाइए, लेकिन पहले ये चले जाएं, घोटा कराए के आए और मूछे साफ कराए के आए, और इसके बाद में पान के ऊपर लौंग सुपारी इलायची लेकर के पूरे गांव के चक्कर लगाए के और देवी स्थान पे धक्के आए। बाने की देवी परेशान ना हो, भाग के गौ नाई के पास। बोलो भैया हमारी पत्नी बड़ी दुखी है, कौ चक्कर है, तो भगत ने बताई ऐसो करो, समय नहीं है, मेरी जल्दी से घोटा कर दो, मूछे मुड़ाए दे। नाई ने वैसे करो। बोले भैया बहुएं और साफ कर दे। पाने के ठीक है। अब जैसे ही गो लौट के गो, देवी जी हम आए गए। जैसे ही बाने झांक के देखो तो बांदर से कह रही कि मैंने अपनी टेक निभाई रे बालम की मूछ मुड़ाई है, मैंने अपनी टेक निभाई है बालम की मूछ मुड़ाई है। गुड्डू कह रही मैंने अपनी जिद निभाई ली, गोटो कराए दो, मूछो साफ कराए दे, बहुएं और सब अच्छा। मैंने अपनी टेक निभाई रे बालम की मूछ मुड़ाई है। जैसी बाने सुनी कही देवी जी रुको, सब कछु एगो वे तुम सही हो जाइयो, बोल एगो जो तुमने बताई कि पान के ऊपर बीरा बतासा ठीक। अब बाने लठ लो चल दो ससुराल को। बोले परेशान ना हो बे, हम गांव की परिक्रमा करके आए रहे। सवेरे सवेरे जैसे ससुराल में पहुंचो, सास मिली। बोली पहले तो पहचान नहीं पाओ क्योंकि सब सफाया है। फिर बोली भैया और हाल चाल सही है? तो बोलो हाल सब सही है। बोले हाल सब यही है, और सास ने कुछ पहचान नहीं पाओ। बोली पता नहीं क्या कह रही कि हाल यही है। जैसे ही सास लेकर के महिलों में गई, लेकिन बताई उन्हें कछु नहीं। कुल देर हो गई तो उनकी सास ने अपनी बहू से गई बड़ी वाली, देख के आओ दमाद आए हैं, उनसे पूछ रहे कि हाल कैसो है? तो वे कह रहे कि हाल यही है, सब सपाचट है। तो बड़ी वाली बहू गई, बोले राम 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 राम, और बताओ हाल चाल सही है? हाँ बोले हाल तो सब यही है। बात सोचने लगी पता नहीं कहा है, हाल तो सब यही है। बहुत चली आई,
समझ में नहीं कचुआई तो बात से मजली वाली को भेजो, बोले जाओ तुम पूछ के आओ। दे गए, उन्होंने रामदीत करी, बोले और बताओ हाल चाल सही है? बोले हाल देख रही हो यही हाल है। उन्होंने समझ पाई, कहने को मतलब सब ही गए। 4 बहुएं थी लेकिन बताई कहो को नहीं। अब डुकरिया के दिमाग में जा झटका लगो कि मूछे सांप, घोटो सांप, बहुएं सांप, ऐसा तो नहीं, मेरी बिटिया मर गई। अब रोल लगी, जब रोल लगी तो भाग करके मैया मैया तुम्हारी बेटी मरी नहीं है। बोले फिर? बोले समस्या एक है, एक नाउत ने बताई है कि ससुराल से सास, ससुर, भैया और जो भी हो कम से कम 11 लोग घोटा कराए के आए जाए। हाँ साली भी थी। तो अब अम्मा को बड़ा दुख हो कि मेरी बिटिया मरण वाली है। चलो कोई बात नहीं, अगर बिटिया के पीछे हम घोटा कराए दिए तो बहू कोई दिक्कत नहीं है। नाई को बुलाया, भाग्य को। अब नाई ने जाए के सास के बाल कर दे साफ। जब सास के साफ कर दे, इधर बहुएं सोचने लगी कि बताओ हमारी ननद जा सोचे कि हमारी मैया हमें इतना चाहती थी, मैये ने घोटा कराओ और मेरी भाभी ने नहीं घोटा कराओ। तो धीरे से नाई को इशारा करो जरा, ये नाई को बोले बताओ, बोले बताओ का सब ये साफ कर दे। बाने के ठीक है, बाने बहुत साफ कर दे। एक के बाद में मजली वाली सोचने लगी, बताओ हमारी ननद जई कही है कि बताओ मेरी मैया ने और इनने जई ज्यादा चाहती थी, वो चाहत नहीं थे। अब बाऊ दूसरे नंबर वाली ने सफाया कराए दो। कहने को मतलब धीरे धीरे तीसरे चौथी सफाया कराए दो, सब साफ। एक के बाद में ससुर साहब उन्होंने सब सफाया कराया। तो देखो लड़की के पीछे हर कुछ कर सकते हैं। अब सोचने लगे आसपास वाले, बोले वो मेरी सहेली थी, ये वो करके सब साफ कराए। तो चले लठ लेकर के आगे आगे जाए रोजवान, पीछे से सब घोटा पलटन। और जैसे ही बाने झांक करके देखो कि देवी जी हम परिक्रमा करके आए गए। अब वो ये अंदर गाय रही कि मैंने अपनी टेक निभाई रे बालम की मूंछ मुड़ाई है, मैंने अपनी टेक निभाई रे बालम की मूंछ मुड़ाई है। जैसे ही बाने गेट खोलो, कोई देवी गेट खोलो, जैसे ही लड़की ने गेट खोलो, पहले गेट को एक पल्लू सरकाओ तो आगे सबसे अम्मा मिल गई। अम्मा मिली तो बूढ़ी अम्मा राय सर पे साड़ी रुके नहीं, क्योंकि घोटा होएगा तो साड़ी खाले सर के रही। तो लड़की ने देखो जो कहा तो बोलो जवान तो ज्यादा होशियार है। बाहर देख लुगाई रे सब घोटा पलट आई, घोटा पलट आने गई, देखो तो सब। अब जैसे लड़की आई बोली अम्मा ये दशा का है? बोले बिटिया दमाद साहब गए, हमने पूछी हाल का तो ये सब सपा चट कर आए। तो बोले हाल जाइए, तो हमने कही बताओ। बोले भगत ने कई सब घोटा कराए कि रिश्तेदार आए जाए। तो बिटिया सही जी अम्मा कुछ नहीं हमें बहु फिर जो घोटा। बोले दमाद साहब ने कही कि बिटिया बच जाए ताए के मारे कराए दो, बाल तो दोबारा हो गए हैं, लेकिन बिटिया कहाँ दोबारा आने वाली है। बोली मैया सब तुमने गलत किया, क्यों? क्योंकि शादी तुमने की ऐसी जगह की जिस जगह मेरा मेल नहीं मिल रहा था। सब तुम्हारी कमी है। तो जब भी विवाह करो तो ऐसा करो कि मेल तो कम से कम खा जाए। इधर